चलो देखो, प्रश्नावली आज नया है ना, 2। देखो आज आपका केवल हो सकता है थियरी चले, किताब वही डॉक्टर मनोहरे। देखो दिख रहा है, उतना अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि अब लाइट की सुविधा उतना अच्छा। मनोहरे बुक, ठीक, डॉक्टर मनोहरे बुक। और पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक, बहुपद। ध्यान से सुनो, बहुपद इसके पहले आप लोगों ने शायद कक्षा 9 में पढ़ा है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, कोचिंग नहीं किए हैं, उनके लिए फिर से हम बता दे रहे हैं बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद उसे कहते हैं जो ऐसा कोई फलन जो बढ़ते क्रम में लिखा जाए या घटते क्रम में लिखा जाए और उसके साथ चर शामिल हो। क्या शामिल हो? चर शामिल हो, और चर का घात या तो बढ़ता हुआ रहे या तो घटता हुआ रहे। दूसरी बात, चर का घात ऋणात्मक न हो और चर का घात भिन्नात्मक न हो, पूर्णांक में हो, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। जैसे अगर हमको परिभाषा ही लिखना हो इसका, तो परिभाषा देखो क्या होगा, हम उदाहरण के परिभाषा के साथ साथ सब कुछ समझा देंगे। यदि कोई फलन, ध्यान सुनना, कोई फलन f ऑफ x, ये f ऑफ x मान रहे हैं बहुपद के बराबर, f ऑफ x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, a3, ये डॉट 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 प्लस an x की पावर n, इस रूप का हो। यदि कोई फलन f ऑफ x a0 a1x a2, देखो यहाँ a0 आया तो x की पावर 0 होगा, और किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ देखो 1 आया तो इसका घात भी 1 आया, यहाँ 2 आया तो इसका घात भी, यहाँ n आया तो इसका घात भी n। तो सर आप कहेंगे सर यहाँ 0 आया, a0 तो x के घाते क्या आना चाहिए था, और x के किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो a0 गुणे 1 करेंगे तो क्या बचेगा a0 ही ना। किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 में करेंगे तो जो संख्या से गुणा की हो वही आ जाएगा। जैसे 5 का गुणा 1 में करो 5 ही आएगा, ऐसे ही a0 का गुणा 1 में करेंगे तो a ही आ जाएगा। अगर इस रूप का कोई लिखा गया फलन है तो उसी को हम कहते हैं बहुपद, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त क्या है, देखो ध्यान से सुन लो। यदि कोई फलन f ऑफ x a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 anx की पावर n के रूप का हो, जहाँ के रूप का हो जहाँ ये 3 शर्तें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो हम लिख रहे हैं जहाँ, इसके बाद ये देखो तीनों चारों कंडीशन हम लिख रहे हैं। पहला कंडीशन, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक। ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या मतलब, हाँ, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय भी शामिल हो, और वास्तविक संख्या बता दिए जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। परिमेय के साथ साथ क्या हो? अपरिमेय। तो यानी समझ रहे हो, अपरिमेय भी हो। लड़के ध्यान सुनो, पहला कंडीशन यानी ये a0 a1 a2 ये सब क्या हैं? जो यहाँ a0 लिखा है, a1 लिखा है, a2 लिखा है, डॉट 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 an लिखा है, ये सब कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी यहाँ पर √2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। तो यानी a1 a2 a3 कुछ भी हो सकता है ना। ये दूसरा कंडीशन क्या है इसी में, हाँ, ये a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब ध्यान से सुनना,
अब अगला क्या है कि जो x का घात है, x का घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे क्या है, ये बहुपद है। इसी को आपके यहाँ क्या लिखा है जानते हो, इसी चीज को आपके यहाँ लिखा है ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या लिखा है, ऋणोत्तर, लड़के ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक आपके यहाँ लिखा है। ऋणोत्तर माने ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए। यक्स का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और पूरा पूरा क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। जैसे अगर हमको कोई बहुपद लिखना ही हुआ, जैसे एग्जाम्पल देखो तब आप ज़्यादा समझ पाओगे, हम कहें बहुपद है कि नहीं, तो यक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 ये बहुपद है। जरा ये तो इसके साथ कोई जो लगा रहता है ये एक क्या है, गुणांक है, जो यक्स के साथ लगा एक 3 क्या है, गुणांक है, और ये अचर पद है, ये क्या है, अचर पद, ये भी गुणांक है, ये भी। अगर हम यक्स का गुणांक पूछें तो बताओ यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक 3 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। माने जैसे हम पूछें कि यक्स के पावर, मान लो यहाँ हम लिख देते जैसे 3, इसमें बताओ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, A2 है, उसके साथ गुणा में कौन लिखा है वही कहलाता है क्या, गुणांक। तो हमको तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये चाहे जो हो, ये 3 4 5 चाहे जो हो, हमको किससे मतलब है, x की घात से, x की घात से। बताओ x का घात क्या होना चाहिए, भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताओ x का घात भिन्न में लिखा है क्या, ऋण है क्या, नहीं, न तो भिन्नात्मक है न तो ऋणात्मक, इसका मतलब यह बहुपद है, बहुपद है बेवकूफ। ये देखो जैसे अगला एग्जाम्पल, ये यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/, ये बहुपद है कि नहीं, नहीं है, क्यों, भिन्नात्मक नहीं है। यक्स ऐसे लिखोगे और प्लस, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इसके पावर में क्या यहाँ लिखा है, प्लस, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ यक्स का पावर लिखेंगे क्या, -1। बताओ यक्स का घात कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। हमने लिखा है घात न तो क्या होना चाहिए, भिन्नात्मक होना चाहिए और न ही ऋणात्मक होना चाहिए, तो यहाँ घात कैसी हो गई, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। आगे देखो एग्जाम्पल हम कई दे रहे हैं, जैसे आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाओ। जैसे हाँ, घात अगर नीचे है ना तो नीचे से हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, हाँ, तभी भी नहीं था, इसीलिए नहीं था क्योंकि तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर आएगा, बटे में यक्स है, और यक्स बटे का सेंस क्या है, बटे में यक्स है, इसका मतलब घात उसका ऋणात्मक है। यक्स हमेशा किस रूप में होना है, यहाँ देखो बटे में लिखे हैं क्या इसको हम, तो ये बटे में लिख दिए क्या, तो बटे के रूप में हमने लिखा है समीकरण को, फलन को। बहुपद बटे में है क्या, जब बहुपद बटे में नहीं है तो पहले इसको सही से लिखो। तो जब हमने इसको सही से लिखा तो यक्स का पावर कुछ नहीं क्या है, 1। आप समझ लो इसका मतलब भी। जैसे एक देखो यक्स की पावर अगर 2 रहे ऐसे, तो ये बटे में है, बटे से पहले इसको ऊपर ले चलो, जब ऊपर ले चलोगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, -2। नीचे से घात अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, अगर ये माइनस रहा होता ऐसे, अब ऊपर जाता तो क्या हो जाता, प्लस। समझ लो। जैसे अगला एग्जाम्पल हम बना रहे हैं तब समझोगे। जैसे हम कहें x³ प्लस 1/x² प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं, ये बताओ। नहीं है, क्यों, क्योंकि x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा। लेकिन जरा आप देखो, है क्यों,
क्योंकि जब नीचे से इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 3 और ये x के पावर +2 और +3। अब जरा बताओ x का घात भिन्नात्मक है क्या? भिन्न में है, ऋणात्मक है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। बोलो ठीक। अब देखो एक एग्जाम्पल अगला, जैसे मान लो √2x के पावर स्क्वायर +3x। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। हमको बगल में क्या गुणांक लगा है उससे लेना देना नहीं है, हमको x का घात चेक करना है। x का घात भिन्न में है क्या? ऋण में है क्या? इसका मतलब बहुपद है। चलो अगला देखो, जैसे 3√3x +4। अब ये नहीं है, क्यों नहीं है? देखो देखो √3 जो है √3 लिखो, और कोई चीज़ अगर रूट में है ना और रूट से बाहर लिखोगे तो उसके पावर में आएगा 1/2 आधा। अगर कोई चीज़ रूट में है और उसको रूट से बाहर लिखोगे तो उसका मतलब होता है आधा। जैसे ये बताओ x गुणे x 2 बार रूट में है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? केवल x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 बार है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? x के पावर 1/2 इसका और x के पावर 1/2 इसका, बेस समान है, घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। तब जुड़ेगा तो देखो x के पावर +2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना? 2, 2/2 यानी 1, x आ जाएगा क्या? इसीलिए ऐसा हो जाता है। यानी कोई चीज़ अगर रूट में है तो रूट से बाहर करोगे तो उसके पावर में क्या आएगा? 1/2। ध्यान रखना, ये सब चीज़ जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो। अगर कोई चीज़ रूट में है और अगर उसको हम रूट से बाहर लिखना चाहें तो उसके पावर में क्या आ जाएगा? तो x के पावर यहाँ क्या हो जाएगा? और +4। अब बताओ नियम जरा देखो, x का घात क्या नहीं होना चाहिए? ये कैसा हो गया? बटे में हो गया 1/2, यानी x का घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि x का घात भिन्नात्मक न बन पाए और x का घात ऋणात्मक न। अगर भिन्नात्मक बन गया तब भी बहुपद नहीं है और ऋणात्मक बन गया तब भी बहुपद नहीं है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर बटे में है तो बटे से पहले हम उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, और नहीं जा पाया तब जो भी कंडीशन लगेगा। समझ गए? ये बहुपद का कंडीशन था पूरा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। मानक बहुपद किसे कहते हैं? अगर हम बहुपद को बढ़ते क्रम में, घातों को बढ़ते क्रम में लिख लें या घातों को घटते क्रम में लिख लें। जैसे देखो ये बहुपद है, ये बहुपद है ना, क्योंकि घात देखो धनात्मक है। ये बहुपद है तो ये देखो कैसे क्रम में लिखा है घात इसका, पहले 2 फिर 1 फिर कोई नहीं। ये भी मानक बहुपद है। अगर हम इसको उल्टा लिखें, पहले कोई घात नहीं फिर 1 घात फिर 2 घात, तब भी ये मानक बहुपद कहलाता है। तो मानक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसके घात को या तो हम बढ़ते क्रम में लिख दें या तो हम घटते क्रम में लिख दें, तो ऐसे ही बहुपद को हम मानक बहुपद कहते हैं। मानक बहुपद कहते हैं। बोलो बहुपद पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? कोई पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? यदि कोई फलन f(x) a0 a1x + a2x² + a3x³ + an x के पावर n के रूप का हो, जहाँ a0 a1 a2 a3 वास्तविक संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर, और x का जो घात है वो भिन्नात्मक और ऋणात्मक न हो, तो ऐसे ही रूप को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखो बहुपद तो आपने देख लिया, अब हम लोगों को देखना है बहुपद के क्या प्रकार। बोलो कोई दिक्कत हो तो? सही है ना? समझ गए? हाँ। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुपद में बराबर का निशान नहीं लगता, जबकि समीकरण में किसका निशान लगता है? बराबर का। तो बहुपद और समीकरण में अगर कोई अंतर पूछ लेगा, इसके बाद वाला जो पढ़ाएंगे समीकरण ही है। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो आएगा उसमें क्या लगा रहेगा? समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है कि बहुपद के बराबर नहीं कुछ होता, जबकि समीकरण में बराबर का निशान होता है। समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन बना है इक्वल से। इक्वेशन बना है इक्वल से, तो इक्वल माने होता क्या है? बराबर।
जबकि बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो देखो बहुपद के प्रकार, अब बोलो कोई दिक्कत बहुपद में, बोल लोगे? बहुपद यानी किसे कहते हैं? यदि कोई फलन किस रूप में हो, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n के रूप का हो, जहाँ a0 a1 a2 a3 सब क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, और x की जो घात हो न तो क्या हो, भिन्नात्मक और न ही ऋणात्मक, न भिन्नात्मक हो न ऋणात्मक हो, तो ऐसे ही फलन को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के प्रकार क्या है? तो बहुपद के प्रकार हम यहाँ बीच में लिख रहे हैं, एक साथ बता देंगे। बहुपद के क्या, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। और ये किस आधार पे जानते हो? पद के आधार पे। किस आधार पे? पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है? पदों के आधार पर। कितने? पदों के आधार। तो आपके बहुत होता है, लेकिन आपके यहाँ जो है वही लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार आपके यहाँ है। एक पदी बहुपद देख लेना, आपके यहाँ दिया है एक पदी, सही लिखे हैं कि नहीं, मिला लो किताब में। द्विपदी, द्विपदी, त्रिपदी, अरे तुम लोगों को किताब में भी दिया है यार, और शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य। 4 पद, चतुर्थ पद वाला बहुपद, 5 पद वाला, 6 पद वाला बहुपद कई पदों का हो, n पदों तक हो सकता है। कितने पद तक का? n पदों वाला बहुपद हमने लिखा भी था। कहाँ तक लिखा था? a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x के पावर n। कितने पद तक लिखा था? n। तो बहुपद n पदों का हो सकता है, लेकिन जो आपको पढ़ना है 1 पद का, 2 पद का और 3 पद का। यानी यदि किसी बहुपद में केवल 1 पद हो, कितने पद? केवल 1 पद हो, ऐसा बहुपद, एक पद, पदी, यही तो लिखे हैं, यह नहीं रहेगा, बस एक पदी। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल, अरे छोड़ो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद हो। कितने पद हों? 1 पद हों, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे ये 4 एक पदी बहुपद है ना। 4 में देखो ये a0 है केवल, इसमें a0 क्या है? वास्तविक संख्या। 4 एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो सभी को धारण किया हो, उसमें सब कुछ आता है। नेचुरल नंबर है कि नहीं? 4 प्राकृतिक संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो भी प्राकृतिक माने वास्तविक संख्या ऐसा संख्या है जो सबको धारण किया है, उसमें परिमेय भी होता है या परिमेय भी होता है, नेचुरल नंबर, नन, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ शामिल होता है। तो 4 देखो कि 4 में कितने पद हैं? 2 पद है, केवल एक ही पद है, 4 है, ठीक। जैसे यहाँ 2x अंडर रूट 2x, ये बताओ ये कितने पद हैं? इसमें 1 पद है, तो ये कैसा बहुपद होगा? देखो ऐसे √3x², इसमें कितने पद हैं? ये एक ही पद है, बीच में जोड़ ओड़ का निशान नहीं है ना, तो इसी को कहेंगे एक पदी। ये कैसा पद है? एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। अब आप ये मत देखना कि सर जी यहाँ √2 लगा है, ये 2 इसका क्या है? गुणांक है। इसका क्या है? तो द्विपदी किसे कहेंगे? जिसमें केवल 2 पद हों, जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हैं, जिसमें 2 पद हों, 2 पद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों उसे हम द्विपदी कहते हैं।
जैसे 4 प्लस यक्स, बताओ कितने पद हैं? 2 पद। बीच में प्लस लग गया तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 2 पद। ऐसे 3 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितने पद हैं? 2 पद हैं। 5 यक्स प्लस 6 कितने बहुपद? 2 पद हैं। अगर हम मान लो ये 3 अंडर रूट यक्स प्लस 5, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों? यक्स का घात क्या हो जाएगा? पावर में 1/2। तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद ही नहीं है। देखते रहना, ये नहीं कि आप 2 पद ही बता दो बाद में बहुपद ही न रहे। ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये लिख देते 3x के पावर 3/2 प्लस 5, बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? भिन्नात्मक है x की घात। 3/2 भिन्न है। पूर्णांक आएगा कि दशमलव में आ जाएगा मान? दशमलव में। अगर 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 क्या है? दशमलव है। और हमने लिखा था बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या हो? पूर्णांक हो। और 3/2 जो है पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक नहीं है। ए पागल, पूर्णांक है? 3 में 2 का भाग दोगी पूरा पूरा अंक आएगा? 1 दशमलव आएगा, 1.5, जो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यही अगर हम ऐसे लिख दें, ये देखो 3x के पावर 6/3 प्लस 4, ये बहुपद है, भिन्नात्मक नहीं है ये। क्योंकि 3 से 6 पूरा पूरा तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आएगा कि दशमलव में आएगा? पूर्णांक में आएगा। इसका मतलब ये क्या है? अब ये नहीं पता चला, आप देखो और देख के सोचो कि अच्छा बटे में लिखा है, भिन्न में लिखा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। हम देखो जितनी पॉसिबिलिटी है सब ले रहे हैं। अब आप कितना समझ पाते हो आपकी जिम्मेदारी है। जो जो संभावना हो सकता है हमने बहुपद में भी समझा दिया, यहाँ भी देखो उदाहरण में ले लेकर के हम बार बार आपको ये कर रहे हैं कि समझ तो लो बहुपद किसे कहते हैं। बहुत लड़के हैं 1 पदी 2 पदी रट के बैठे हैं, अभी जाके देखना, पढ़ के आएंगे 10 में आएंगे ना, पूछना बहुपद किसे कहते हैं, 2-4 प्रश्न दे देना। पावर में एक बार क्या करना, भिन्नात्मक लिखना, ऐसा लिखना जो पूरा पूरा कट जाए, और एक बार ऐसा लिखना जो पूरा पूरा न कटे। जैसे 5/3 लिख देना, और एक बार लिख देना 10/2। पूछना बताओ ये बहुपद है कि नहीं। देखो बता पाते हैं, देख लेना, पता चल जाएगा खुद ना। एक बार बटे में ऋण लिखना, एक बार बटे में धन लिखना, ऋण वाला बहुपद हो जाएगा और धन वाला बहुपद, क्योंकि धन वाला जब नीचे से ऊपर ले जाओगे और माइनस वाला नीचे से ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। समझ गए? जो जो कंडीशन हो सकता है हम सब कंडीशन आपको बता दे रहे हैं। अगला 3 पदों वाला बहुपद, अभी देखो इसमें कितने जोड़ के आए हैं? 1 2 1 2, ये बीच में जोड़ का निशान गिनना है। कितने पद हैं? 2। इसमें 1 2, इसमें 1 2। तो अब त्रिपदी किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। कितने पद हों? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों, जिसमें 3 पद हों, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, जरा गिनो कितने पद हैं? 1 2 3। अगला 3/4 x³ प्लस 2/5 x² माइनस 4, ये 3 पद है। आप इसको मत सोचना सर जी ये 3/4 लिखा है भिन्न में, ये जाए जिसमें लिखा उससे हमको लेना देना। हमको किससे मतलब है? यक्स की घातों से। यक्स की उसके अगर बगल में A0 A1 A2 A3 है जो हो, A1 A2 ये बगल में लगा हुआ क्या है? अगर तुलना करो तो ये इस रूप का है, A3x³ प्लस A2x² प्लस A0। देखो यही है क्या? 3 है तो 3 घात, 2 है तो 2 घात, कुछ नहीं तो 0 घात। यक्स है यहाँ? नहीं है। जब यक्स नहीं है तो इसका घात क्या होगा? 0। तो बताओ अगर A3 की बात करें तो 3/4, A2 की बात करें तो 2/5, अगर A0 की बात करें तो 4, A0 की बात करें तो 4, क्योंकि यहाँ अभी बताए थे आप इसका घात क्या होगा?
और इसका घात भी 0। किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान 1। किसी चर का घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? किसी भी चर का घात, जैसे 4 के घाते 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1। 5 के घात 0 उसका मान 1। 1 के घात 0 उसका मान 1। 3 के घात 0 उसका मान 1। तो यहाँ देखो x के घात 0 का मतलब, क्योंकि यहाँ 0 लिखे हो तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 2 लिखे हो तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। जो घात है वही टर्म है, जो घात है वही टर्म है। तो ये A2 है क्योंकि यहाँ 2 घात है, ये A3 है क्योंकि यहाँ 3। तो A3 बराबर 3/4। 3/4 परिमेय है। और हमने क्या लिखा है? A1, A2, A3, A0 ये सब क्या हो सकते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आप जानते हो वो परिमेय भी हो सकता है। और तो ये परिमेय है कि नहीं? इसका मतलब वास्तविक संख्या तो चाहे जो हो, हमको किससे मतलब है? यक्स की घात से। यक्स की किससे मतलब है? घात से। जैसे देखो एक और लिख दे रहे हैं, ये भी 3 पदों वाला लिख दे रहे हैं। जैसे √3 यक्स की पावर 4 प्लस √7 यक्स की पावर 2 प्लस √9 या √8 लिख लो। बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? कितने पदों का है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये मत सोचना कि घात सीक्वेंस में ही हो। यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 ही घात है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम ये कहे हैं कि यक्स जो है, ये जो है A1, A2, A3 ये 0 भी हो सकता है। मान लो ये जो 4 घात के बाद आना कितना चाहिए था? 3 घात वाला। 3 घात वाले का गुणांक ही 0 हो जाए। जैसे ऐसे लिखा हो 0 गुणे यक्स की पावर 3, बताओ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 0 एक रियल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि ये 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या किस में शामिल होता है? रियल नंबर में। तो 0 के साथ 0 का गुणांक लग गया हो, इसीलिए यक्स वाले घात क्या हो गई हो? 0। अगर मान लो इस रूप का हो और इसमें जो यक्स क्यूब वाला घात था, 4 घात के बाद 3 घात आना चाहिए था, 3 घात वाले का गुणांक ही 0 हो तो पूरा क्या हो गया होगा? 0। फिर 2 घात, फिर 1 घात, मिल गया। 1 घात वाले का गुणांक भी क्या होगा? 0। इसीलिए 1 घात वाला है ही नहीं इसमें। समझ गए? अब आप कह सकते हो सर जी 4 घात दिख रहा है, 2 घात दिख रहा है, 3 घात वाला नहीं दिख रहा है, 1 घात वाला नहीं दिख रहा है, तो उसका गुणांक क्या हो गया है? 0। इसी वजह से वो टर्म है ही नहीं, वो टर्म मौजूद नहीं है। समझ गए? अगला शून्य बहुपद किसे कहते हैं? कौन सा? शून्य। ऐसा बहुपद जिसका सभी वास्तविक मान क्या हो? शून्य। जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। गुणांक कहने का सेंस समझ रहे हो? जैसे ये अब आपको हम तीनों एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताना। जैसे 0x³ प्लस 0x² प्लस 0 शून्य है। क्यों? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य। और ये आएगा भी कितना? शून्य ही आएगा। तो जिसके सब गुणांक क्या हो? सभी के साथ देखो गुणांक ये भी है, ये भी है, ये भी, सब गुणांक क्या है? शून्य। आप कहेंगे शून्य यहाँ है तो इसका मतलब ये है, ठीक। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? शून्य बहुपद। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या है। और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? 4 पदों वाला भी लिख सकते हो आप, बीच में 4 पद आ जाएंगे। 5 पद वाला भी लिख सकते हो। यानी बहुपद कितने पदों का हो सकता है? n पदों का। कितने? n, यानी n पदों तक बहुपद हो सकता है। 3 वाला, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, चाहे जितने पद का लिख लो। लेकिन जो आपको पढ़ना है वो आपके यहाँ केवल कितने पदों तक पढ़ना है? 3 पदों तक। अरे 4 पद कहाँ है? कितने पद तक पढ़ना है? आई हो पढ़ने की दिमाग दूसरी जगह रख के आई हो। कितने पदों का है? 3 पद से अधिक आपको पढ़ना नहीं है, समझ लो। यानी आपको जो बहुपद पढ़ना है वो केवल और केवल कितने पदों तक पढ़ना है? 3 पदों तक। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं? आराम से बहुपद हम लिखेंगे, बता लोगे? देख के आराम से बता पाओगे ना? उतार लो, अब अच्छे से उतार लो। चलो देखो, अभी हम लोग किसके आधार पे देखे हैं? पद के आधार पे। अब हमको किसके आधार पे देखना है? घात के आधार पर। देखो पद के आधार पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे बहुपद किसके आधार पे? घात के आधार पर।
घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, घात के आधार पे बहुपद के क्या प्रकार। तो घात के आधार पे बहुपद के क्या प्रकार होंगे, इसमें देखो आप दो काम करिएगा। हम घात तो बताते जाएंगे और आपका काम क्या होगा, देखो प्रकार किसके आधार पे, घात के आधार पर। अभी क्या था, पद के आधार पर, अब किसके आधार पे, घात के आधार पर। बोलो सही है, घात के आधार। तो पद के आधार पे हो गया, अब हमको किसके आधार पे देखना है, घात के आधार पर। तो देखो हो सकता है x का घात क्या हो, 1 हो सकता है x का घात 2 हो सकता है x का घात 3 हो सकता है x का घात 4 हो। तो जो आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ केवल 3 है। एक रैखिक बहुपद है, कैसा बहुपद, रैखिक। जरा देख लो किताब में, रैखिक दिया होगा लीनियर, अंग्रेजी में लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, बहुपद। और एक होगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके बाद इससे ज़्यादा भी है क्या, देख लो, हाँ तो उसको भी लिख दे रहे हैं, चतुर्थ घात बहुपद, बस चतुर्थ घात बहुपद। अरे कुछ भी हो सकता है, घात बहुपद। अरे कुछ मतलब नहीं है भैया, मतलब केवल क्या है, 4 घात हो तो समझ लो चतुर्थ घात, 3 घात हो तो त्रिघात बहुपद। तो अब रैखिक बहुपद क्या, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। चर की घात क्या हो, जब चर की घात 1 हो, चर की घात 1, चर की घात 1 हो, यहाँ चर की घात 2 हो, चर की घात 2 हो, यहाँ चर की घात 3 हो, 3, और चर की घात क्या हो, 4, चर की घात 4 हो। लेकिन ये जो घात है ना अधिकतम वाला, कौन सा, अधिकतम वाला। अब पता चला 4 घात है और उसी में 5 घात वाला है, तो ऐसा नहीं। जो अधिकतम घात हो वो कितना हो, 1, अधिकतम घात 2, अधिकतम घात क्या हो, जो सबसे बड़ा घात हो क्या हो, 2, अधिकतम वाला। इसमें जो अधिकतम वाला हो, हाँ अधिकतम वाला हो 3, और इसमें जो हो अधिकतम वाला घात 4 हो। बोलो, जो अधिक से अधिक घात हो, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4। जैसे देखो 2x + 4, बताओ x का कितना घात है, 1 घात है। तो एक कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और अगर पद के आधार पे पूछें तब 2 पदी है, कितना है, 2 पदी है। अगर ये देखो, अगर हम यहाँ अंडर रूट लिख दें 3 और ये लिख लें x, ये कितने घात वाला है, 1 घात, यानी रैखिक बहुपद है। और पद के आधार पे 1 पदी है। तो यानी जो घात के आधार पे बहुपद होगा वो 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 1 घात वाला होगा, रैखिक बहुपद होगा, बहुत हो सकता है 2 पदों का, 2 पद से अधिक पद। अब बताओ अगर 2 से ज़्यादा लिखना हो तो हमको घात भी बढ़ाना पड़ेगा। इससे बड़ा 3 घात, एक रैखिक बहुपद का, देखो रैखिक बहुपद माने कितना घात हो, 1 घात। अब बताओ कितने पद अधिकतम लिख सकते हो, 3 पद वाला लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, घात कितना होना चाहिए, 1 ही। जैसे मान लो हम 2x + 3 और +4 लिखें, पद कितने हो गए, 3 पद कितने हो गए, लेकिन 3 पद है क्या, 4 3 जोड़ नहीं पाओगे, 7, 4 3, तो 2 ही पद तक लिख सकते हो, 2 पद। अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 2 से अधिक पद। और यही प्रश्न में पूछा था पेपर में ना, जब ग्रुप डी का बनाता है ना तो मानसिक रूप से आपको सोचने को देता है कि आप अपना दिमाग लगाओ। प्रश्न दिया था
कि रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते, अधिकतम कितने, 2 से अधिक लिख के दिखाओ जरा मुझको। 2 से अधिक लिख ही नहीं पाओगे, 2 पद से अधिक पद नहीं लिख पाओगे। बताओ जरा, चाहे जो बताओ, इसमें जितने लोग बैठे हो कोई बताओ कि रैखिक भी हो, घात 1 भी हो और उसमें 2 से अधिक पद भी लिख सको। बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। बना के देखो जैसे, हाँ बोलो, हाँ 2x + 4 + 3, हाँ कहाँ अब गधा, कभी आपने ऐसा देखा है क्या 4 और 3 को जोड़ देते हो कि रहने देते हो? जोड़ देते हो। हाँ अगर मान लो 4x भी होता तब भी 4 दो, कितने चरों वाला हो गया? और कितने चर का पढ़ रहे हो? ढक्कन वाई कर देंगे, समझ गए? 1 चर वाला भी पढ़ रहे हो ना, आने दो 2 चर वाले में। अभी देखो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, 1 चरों के लिए, 1 चरों के लिए रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 2 पद। 2 से अधिक पद हो ही नहीं सकता, लिख ही नहीं पाओगे। √3x + 4x + 6 लिख दें तो आप यहाँ से x कॉमन कर सकते हो, और x जैसे ही कॉमन करोगे √3 + 4 हो जाएगा और +6। अब ये एक ही पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। x दोनों तरफ से क्या कर लिए? कॉमन। और ये x, इसका x का ये गुणांक है, x का ये क्या है? और ये देखो अपरिमेय है। अपरिमेय वास्तविक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? पढ़ा दिए हैं। √3 + 4 एक परिमेय है कि अपरिमेय है? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय। देखो पूरा कहानी अब समझो क्यों दिया है, इतना डीप हम आपको पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि आप समझो। ये देखो 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अभी आपको लिखे हैं कि A0, A1, A2, A3 ये सब कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक। अपरिमेय संख्या वास्तविक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये अपरिमेय इंटू x है, यानी अगर हम इसको लिखें तो A1 और x की पावर 1 है, तो ये A1 है। और A1 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय यानी वास्तविक संख्या है। बोलो तब भी कितने पद हो गए? 2 ही पद हो गए। 2 ही पद इसमें हो सकता है। अब आ जाओ किसमें? अधिकतम इसमें कितने पद होंगे? 2। अधिकतम इसमें 2 घात होगी, जैसे 2x² + 3, 4x² + 5x + 6, ठीक। और ये भी लिख सकते हो तो √9 7x²। बताओ ये कितने पदों का है? ये कितने पदों का है? ये कितने पद का? 1 पद का। लेकिन ये इसके घात कितने हैं? अधिकतम घात इसकी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा वाली 2। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसके अधिकतम जो घातें हैं वो 2 हैं, तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के भी आप लिख सकते हो, 1 पदी लिख सकते हो, द्विपदी लिख सकते हो, 3 पद। 3 पद से अधिक लिख ही नहीं पाओगे एक चर के लिए। एक चर के लिए 3 पद से अधिक लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। आ जाओ यहाँ, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3। लिख लोगे ना, जैसे x³ + 2x², 2x³ + 7। बताओ इसका अधिकतम घात 3 है, तो इस कौन सा बहुपद है? त्रिघात। देखो हम तीसरे घात को बीच में लिख दिए। आप ये मत कंफ्यूज होना कभी कि सीरियल से ही लिखा जाएगा, आप बाद में उसको सीरियल से कर लो ना। ये देखो 4 घात वाले में कितना? 4 घात वाला हो सकता है। जैसे डायरेक्ट हम लिख दें √2x⁴ + 3। ये कितने घात का बहुपद है? 4 घात का। तो समझ गए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। जो यहाँ अगर देखो, अगर हम इसमें पूछें तो त्रिघात में अधिकतम कितने पदों वाला लिख सकते हो? ठीक। बस अब आप घर पे करना। कल हम लोग आपका चैप्टर सीखेंगे, पहले ज्योमेट्री का उसका सीख लेंगे, ज्यामिति निरूपण में कैसे हम सीखेंगे। ठीक।